गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास का इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है, जो अपने घरों में आता है या जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है, जिसके अंदर आता है रेजिस्टेंस वगैरह आ जाता है या रेजिस्टिविटी आ जाता है। तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? द rate of flow of a charge is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैं बात करूं क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन? आई से। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं अपन क्यू से, और उसको करते हैं किसके रिस्पेक्ट में होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या टाइम का हो जाएगा मेरा स्मॉल टी। मतलब चार्ज किसके? द रेट ऑफ फ्लो चार्ज। चार्ज किसके रिस्पेक्ट में होता है? टाइम के। तो इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा अपना I इक्वल टू Q अपॉन में T। Q क्या है मेरा यहाँ पे? चार्ज। और T क्या है मेरा यहाँ पे? टाइम। ठीक है। तो इसकी जो यूनिट्स हो जाती है वो मेरी हो जाती है चार्ज की हो जाती है कूलम और एम्पियर। इसकी बेसिकली क्या हो जाती है? एम्पियर होती है। और इसको अपन डिफाइन भी करेंगे कि एम्पियर कहाँ से आई इसकी यूनिट। और इसको अगर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर डिफाइन करते हैं कि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आई इक्वल टू होता है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में 10। यहाँ पे n क्या होता है? स्मॉल n क्या होता है? ये मेरा होता है नंबर, और e क्या है यहाँ पे मेरा? इलेक्ट्रॉन, और t जो क्या है मेरा? टाइम। तो यहाँ पे नंबर, अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिजिट दे रखी होती है, अगर ये फॉर्मूले कहाँ पे यूज होगा? अगर मेरे को डायरेक्ट चार्ज दे देता है और टाइम दे देता है, तब मैं ये फॉर्मूले से क्या निकाल सकता हूँ? इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकता हूँ। लेकिन कई बार अपने क्या देता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है कि इतने इसमें इलेक्ट्रॉन है, और अपने को टाइम दे देता है, तब अपने को इलेक्ट्रिक करंट निकालना होता है। तब अपन इसमें इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं। और इसमें मास भी अपने को पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन में कितने उसकी मास होता है। तो बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 होती है कूलम। मतलब अपने को जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, अपन उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का, ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये हमेशा अपने बहुत आगे काम में आएगा, अपने 11th में भी काम आएगा फिजिक्स के अंदर। तो इसकी वैल्यू अपने को याद रखनी है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 कूलम। तो अपन बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अपन क्या करेंगे? अपन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होती है? ये होती है, इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? I इक्वल टू Q अपॉन में T। क्या होता है? I इक्वल टू Q अपॉन में Q। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन का आपको बताया था कि अब वो होता है चार्ज, उसकी अपन ने क्या बताया था? कूलम। उसका अपन ने क्या बताया था? कूलम। तो इसका तो हो गया कूलम, है ना। और T का क्या होता है? टाइम, जिसको अपन किसमें कर देते हैं? सेकंड्स के अंदर कर देते हैं, सेकंड। तो अगर मैं वैसे नॉर्मली बात करूं तो एम्पियर की होती है कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। लेकिन इसकी प्रॉपर जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर, जिसको अपन ए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई की यूनिट क्या होगी मेरी? एम्पियर।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या होता है कैपिटल ए। स्मॉल ए क्या होता है, स्मॉल ए फिजिक्स के अंदर एक्सीलरेशन होता है, जो अपन ने फोर्स उसके अंदर पढ़ा भी था। तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी कैपिटल ए। अब मैं बात करूँ कि एम्पियर के अंदर कितने होते हैं, तो 1 माइक्रो एम्पियर वैल्यू क्या होती है एम्पियर की। 1 माइक्रो एम्पियर के अंदर होता है 10⁻³ एम्पियर। मतलब इसकी क्या होती है लेंथ होती है, वैल्यू होती है 1 माइक्रो। ये अपने बहुत आगे काम आने वाली चीज है कि 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, तो अपन ने इसकी यूनिट्स में निकाल ली। अपन डिफाइन ऑफ 1 एम्पियर की बात करें कि 1 एम्पियर की वैल्यू क्या होती है, तो वो बता देता है। The definition of 1 ampere। मतलब इसकी क्या है 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं बेसिक बोल दूं 1 कूलम या चार्ज इक्वल टू 1 कूलम, अपन क्या करते हैं चार्ज इक्वल टू क्या है 1 कूलम एंड टाइम क्या है मेरा t क्या है मेरा, अगर 1 सेकंड होता है, अगर मेरा चार्ज क्या है 1 कूलम तो टाइम क्या है मेरा 1 सेकंड। तो अपना एम्पियर करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है अपना q अपॉन में टाइम। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, q क्या है 1 कूलम 1 c और टाइम क्या है मेरा 1 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा मेरा 1 एम्पियर या 1 ए। तो मतलब बात को तो अगर चार्ज कितना हो 1 कूलम और टाइम कितना हो 1 सेकंड, तो मेरा किसके इक्वल आएगा, करंट किसके इक्वल आएगा 1 एम्पियर के। तो बेसिकली अपन इसको बोल सकते हैं कि ना एम्पियर जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, करंट के इक्वल। 1 एम्पियर किसके इक्वल हो जाएगा, करंट के इक्वल। कब, जब मेरा चार्ज कितना हो 1 कूलम और सेकंड टाइम क्या हो मेरा 1 सेकंड। ठीक है, इसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा, जो अपने गिवन की है वो क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कूलम ऑफ चार्ज। अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने को n की वैल्यू निकालनी है, जो अपन ने फॉर्मूला किया था I = ne अपॉन में 10। ठीक है, तो मेरे को क्या देते हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कूलम ऑफ चार्ज। तो q = n या 10। ठीक है, तो 1 = n, ये तो I का हो गया, लेकिन मेरे को क्या निकालना है कूलम ऑफ चार्ज, कूलम निकालना है। तो 1 = हो जाएगा me। ठीक है, 1 कूलम के अंदर फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अपन ने क्या किया था, ये तो था अपना फॉर्मूला q अपॉन में t, ये तो था। तो अपन कूलम की जगह क्या लिखा, चार्ज की जगह क्या है ne, तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो तो मतलब ये चार्ज हो गया, ये अपना क्या हो गया चार्ज हो गया। तो ne, तो 1 अपना क्या है इलेक्ट्रॉन की डिजिट क्या रखी है, मास, जो मैंने आपको बताया भी था मास क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये क्या है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में, तो n = 1 अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻19। अभी माइनस के 19 है, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो n = क्या हो जाएगा 10⁻19 अपॉन में 1.6। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन इसको सोल्व कर देते हैं। इसको अपन सोल्व करते हैं, या तो इसको ये पॉइंट है इसको हटा के यहाँ पे 10 लगा दो। ठीक है, 10 लगाते हैं तो अपन क्या करते थे, इसको बेसिकली लिख देते 10 × n = 10 × 10⁻19 अपॉन में 16।
ठीक है। लेकिन ये 16 10 के अंदर डिवाइड नहीं होता। 16 क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। इसमें 10 से 10 क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता 16 से। तो अपन क्या करेंगे, इससे एक ले लेंगे तो 100 इंटू 10 टू पावर 18 हो गया और ये हो गया 16। ठीक है। अब 100 के अंदर पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसका, 16 का। तो ये मेरा आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। तो ये क्या गया मेरा, अगर एक गुलाम हो, अगर एक गुलाम हो तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो तो अपन क्या कैसे निकालेंगे, ऐसे कि 1 गुलाम करंट क्या होता है, एनी अपॉन में टी या फिर चार्ज अपॉन में टाइम। तो मेरे को क्या दे रखा है, 1 चार्ज, 1 चार्ज क्या दे रखा है, 1 चार्ज दे रखा है। तो 1 चार्ज इक्वल टू क्या जाएगा, एनी अपने पास एन फाइंड करना, नंबर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन की मास क्या होता है मेरा 1.6 into 10 to power minus के 19। ठीक है, इधर आके डिवाइड में होगा तो n इक्वल टू 1 अपॉन में 1.6 into 10 to power minus के 19। तो ये क्या होगा, माइनस के 19 है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हुआ, ऐसे अपन ने इसकी वैल्यू निकाली। तो मतलब एक कूलम के अंदर या एक चार्ज के अंदर मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 into 10 to power 18। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 into 10 to power minus के 19। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब बात करेंगे अपन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी। तो पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसकी मैं बेसिकली अपन शॉर्टेस्ट इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो डायरेक्शन को शो करता हो, जिसके डायरेक्शन के अंदर मूव करता हो, वो मेरे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। और डिफरेंस, डिफरेंस का क्या मतलब हो जाएगा, डिफरेंस का मतलब हो जाएगा जैसे मैं बोलता हूँ ये मेरा कोई वायर है, ये मेरा कोई वायर है, ये मेरी ए पोजीशन है, ये मेरी बी पोजीशन है, ये मेरी अपन वैसे मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं पोटेंशियल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, स्मॉल v से। तो ये यहाँ पे मेरा पोटेंशियल क्या है, क्या मेरा v a और यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरी v b। तो इनका जो डिफरेंस हो जाएगा, ये मेरे का डिफरेंस क्या होता है, ये मेरे का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसको की डायरेक्शन शो कर रहा है कि a से b की तरफ फ्लो करना है, a से b की तरफ क्या कर रहा है, फ्लो करना है। ये मेरे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, वी बी। डिफरेंस का मतलब पता है अपने को, माइनस होता है। तो वी ए माइनस वी बी, ये क्या हो जाता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। क्या हो जाता है, वर्क डन अपॉन में, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट्स हो जाएगी वोल्ट, क्योंकि अपने उधर पोटेंशियल डिफरेंस की क्या हो जाती है, वोल्ट। अपन बोलते हैं ना कितने वोल्ट के अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी आई। तो इसकी यूनिट्स क्या होगी, यूनिट्स ऑफ, ये क्या होगी, वोल्ट, जिसको अपन इसका ही सिंबल V यूज में लेते हैं यहाँ पे। वोल्ट से क्या करते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरी यूनिट्स ऑफ क्या होगी मेरी, ये वोल्ट होगी। और ये कैसे है, इसका क्या होता है, वर्क डन की यूनिट्स क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, जूल। वर्क डन की यूनिट्स क्या होती है, जूल। और चार्ज क्या होता है,
चार्ज क्या कहते हैं, कूलम। तो अपन ये भी लिख सकते हैं, इसकी यूनिट्स क्या होती है, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर अपन इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल और आगे के चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।